आरटीएस ना आरएमएस इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नताइज का ऐलान कैसे करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। वक्त जो है वो 20 घंटों से भी कम रह चुका है और उनके नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक निजी इदारे से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, जिसे इस बार इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMC का नाम दिया गया है। इलेक्शन कमीशन हुकाम का इसरार है कि ये निज़ाम गुज़िश्ता RTS सिस्टम से यकसर मुख्तलिफ है। अब बात कर लेते हैं कि ये निज़ाम है क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 2022 से नताइज मुरतब करने से मुतल्लिक नए निज़ाम EMS पर काम शुरू किया था। इस मकसद के लिए एक बिडिंग के ज़रिए एक निजी कंपनी स्पायर को चुना गया, जिसने नताइज मुरतब करने के लिए एक मेकनिज़म और सॉफ्टवेयर तैयार करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम के मुताबिक इस नए निज़ाम के तहत रिटर्निंग अफसरान को फाइबर ऑप्टिक्स और बसूरत दीगर वाईफाई डिवाइसेस जो हैं वो मुहैया की जाएंगी और उनके मुताबिक हुकूमत को इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम के लिए भी लिखा जा चुका है, जिनमें बिजली और इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकाम के मुताबिक इस बार नए निज़ाम के तहत इलेक्शन नताइज का जो सिलसिला नामजदगी फॉर्म से ही शुरू हो गया है और अब ये तमाम तफसीलात नए निज़ाम में दर्ज की जा रही हैं और आखिर में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद फॉर्म 45 पर पोलिंग स्टेशन का नतीजा मुरतब किया जाना है और फॉर्म 47 पर पूरे हल्के का नतीजा लिखा जाएगा। मुल्क भर में प्रिजाइडिंग अफसरान यानी POs पोलिंग स्टेशन का नतीजा रिटर्निंग अफसरान यानी ROs को भेजेंगे और उनके मोबाइल पर EMS की जो ऐप है वो इंस्टॉल की जा चुकी है, जिसके ज़रिए जो है वो फॉर्म 45 की तस्वीर ROs को भेजेंगे। अगर किसी वजह से ये तस्वीर सेंड नहीं भी होती तो फिर जो है वो जियो टैगिंग करके इस तस्वीर के बनाने और शेयर करने का वक्त मालूम जो है वो किया जा सकेगा। जियो टैगिंग के लिए POs के मोबाइल का जो फॉरेंसिक है वो किया जाएगा और नतीजे की तस्वीर शेयर करने के अलावा PO को जो है वो खुद नतीजा लेकर RO के पास जाना होगा। रिटर्निंग अफसरान एक मीडिया वॉल या बड़ी स्क्रीन के ज़रिए इन नताइज का ऐलान करेंगे और इस बार इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट इस सारे अमल में बराह रास्त शरीक नहीं होगा। हर RO को जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के का नतीजा तैयार करने के लिए 3 जबकि कौमी असम्बली के हल्के के लिए जो है वो 4 डाटा ऑपरेटर मुयस्सर होंगे और जिनके पास लैपटॉप होंगे और वो मुसलसल इन नताइज को मुरतब कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं ये जो नया निज़ाम है ये RTS से कैसे मुख्तलिफ है। RTS के बारे में इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इस निज़ाम में सबसे बड़ी ख़राबी यही थी कि इसमें नताइज जो है वो बराह रास्त इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स को भेजने थे। अब जब 2018 में तकरीबन 83,000 पोलिंग स्टेशन से नताइज आना शुरू हुए तो फिर इस निज़ाम की जो है वो बस हो गई, यानी कि सिस्टम बैठ गया। और इसकी एक वजह ये भी थी कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर इंटरनेट की दस्तयाबी का मोहताज था। नए निज़ाम में भी इंटरनेट के ज़रिए नताइज जो है वो मुरतब करने के अमल को तरजीह दी गई है, मगर किसी वजह से अगर इंटरनेट तक रसाई जो है मुमकिन नहीं होती तो फिर ये निज़ाम ऑफलाइन भी काम कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले से जो अहम डाटा है और फॉर्म लैपटॉप पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं और ऑफलाइन भी नताइज जो है वो दर्ज इस तरह होते रहेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह हैं जिस तरह किसी कैश एंड कैरी में कंप्यूटराइज बिल बनता है और सारिफ उसे लेकर जो है वो घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगर किसी वजह से ऑफलाइन भी करने में मसला हो तो फिर एक्सेल शीट में पूरा डाटा जो है वो दस्तयाब होगा और फिर नताइज एक्सेल शीट पर मुरतब किए जाएंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ ये थी हमारी ये आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।